अपने सीआईडी। जी हाँ, मे भी ये होगा लाभ, क्योंकि अब इसके और पार्ट बन रहा है यार, तो इसे देखो और एंजॉय करो। तो चलो बिना देरी करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। पहले ही दिखाई कैसे नहीं पड़ा मुझे? है इस घर में ही गवाह है जिसने दिखाया है। तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो गवाह कहाँ है? अरे अपने सीआईडी वाले किसी भी चीज को गवाह बना लेते हैं। ये है हमारा गवाह, ये छोटा सा प्यारा सा पौधा, और यही हमें मदद करेगा हमारी इस केस को सुलझाने में। आई नो, आप लोग बोलोगे ये पौधा? जी हाँ, एक्चुअल में ये पौधा एक गवाह है, क्योंकि इसने खून होते हुए देखा है। वो रहा गवाह। ये पौधा इसने खून होते हुए देखा है। सर ये कैसी बकवास है। अरे रुको, इससे पहले कि आप लोग बोलो, सीआईडी वाले यहाँ मजाक कर। तो मैं बता दूं, यही है वो चर्च जिन पे सीआईडी को शक है, और पहचान के लिए इनको बुलाया गया है। जैसे ही ये एक एक करके पेड़ के पास जाते हैं, गेस व्हाट, पेड़ खूनी को पहचान लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आप खुद ही देख लो। खूनी को देखते ही पौधा अपना मुंह फेर लेगा। ये देखो। सर ये तो कमाल हो गया, पौधे ने वाकई अपना मुंह मोड़ लिया। जी हाँ, पौधे ने अपना मुंह मोड़ लिया। जानते हो कैसे? ऐसे। अबे हलकटो, एक बात बताओ, अबे तुमको कैसे मालूम इतने सारे पत्तों में से ये पत्ते उसका मुंह है? अबे हाथ पैर, अबे मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है। और अगर तुम लोगों को लग रहा है इतना इनफ है, तो रुको, क्योंकि हमारे प्रद्युमन चाचा पौधे से बात भी कर सकते हैं। अच्छा, वो अरे सीआईडी वालों, एक बात बताओ, सब ठीक है, लेकिन इस गवाह को कोर्ट में कैसे दिखाओगे? जज साहब, लो हमारा गवाह है पौधा। कुछ भी फेंकता है। तो बड़ा हादसा हो गया जब एक कार अधूरे पुल से अचानक नदी में गिर गई। पुलिस के मुताबिक कार गूगल मैप्स के सहारे फर्रुखाबाद जा रही थी। इसी वजह से गूगल वालों ने एक ऐसा अपडेट निकाला कि अब वो सीधा बताता है कि आगे तुम्हारी डेस्टिनेशन है या फिर मौत। आगे 500 मीटर पे आपकी मौत है। 500 मीटर। और हर घटते मीटर के साथ ये आपको आपकी डेस्टिनेशन बताता रहेगा। इसने आगे 400 मीटर पे आपकी मौत है। ये क्या बकवास है? कौन बोल रहा है? सर, कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। अब तो एज भी नो, गूगल तो झूठ बोलता ही नहीं है, इसलिए आगे चल के इस बंदे का बचा लो। और जब सीआईडी वाले आते हैं तब उन्हें पता चलता है इस कार में भूत है। एंड एज वी नो, अपने सीआईडी वाले छोटे से छोटा सुराग भी नहीं छोड़ते। की मिट्टी है ना? नहीं बॉस, ये मिट्टी हॉस्पिटल के बाहर की है। और इसी तरह इन्हें एक ऐसी मिट्टी मिलती है आम की पेटियों के नीचे लिखी हुई है, इसमें चमगादड़ की बीट भी मिली है। अब भाई चमगादड़ तो पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही जगह रहते हैं, इसलिए हमारे सीआईडी वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड दे आर लाइक, कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर चमगादड़ हो, वहीं पे होगा अड्डा इनका। वारे वाह, सीआईडी कितना लगाती है दिमाग, लेके चमगादड़ की टट्टी बना दिया सुराग। वाह 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 वाह। और हैं तो भाई सीआईडी वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि इनको एक बार ह्यूमन का स्केलेटन मिला, अब पहचान करने के लिए फरुखे साहब, उसमें से एक खोपड़ी असली है ना? हाँ। तो उसके ऊपर चेहरा बना के देख सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। मुझे तो लगा इसका चेहरा किसी टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, पर ये तो मूर्तिकार निकले। और धीरे धीरे अपनी मूर्तिकारी दिखाते हुए डॉक्टर वशीकरण इसका चेहरा बना देते हैं। और ऐसी शक्ल जो पहचान में भी ना आए, उसको ये लोग पहचान भी लेते हैं। ये नहीं हो सकता। It's just not possible, नहीं हो सकता। ये कंकाल डॉक्टर साळुंखे के दोस्त का है। अब भाई तुम लोग बस इस फोटो को देखो और इस मूर्ति को देखो, और तुम्हें कैसे लग रहा है कि दोनों में कोई भी सिमिलरिटी है? ये मिट्टी से बना हुआ चेहरा इससे कैसे मैच कर रहा है बे? ये क्या हो गया? हौसला रखिए भाभी। खैर क्या करे, अपने डॉक्टर सालुके है ना, कुछ भी कर सकते हैं। चालू क्यों? कोई इनको रास्ता निकाल ही दूंगा। अब भाई सीआईडी है तो इनके तरीके भी अलग ही होते हैं। एक बार इनकी लाश मिलती है बर्फ में जमी हुई, जिसको ये लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो संभाल, लड़की की लाश को मार मत देना। क्या? अबे मरे हुए को और कैसे मार सकते हैं बे? कुछ भी फेंकता है। डॉक्टर, ये रहा आपका बम। ओह माय गॉड, इतना बड़ा बम! अगर ये फटा तो क्या होगा? ये रहा बम। हटो, हट जाओ। यार तू हटो। कहाँ जा रहा है? सब लोग हट जाओ। और भाई सीआईडी वाले इतना हल्ला मचा रहे हैं, तो हो सकता है ये बहुत खतरनाक बम हो। चलो चलो। ये देखो, बोला बम और निकला धुआं। अबे इससे बड़े बम तो दिवाली पे बच्चे फोड़ लेते हैं। हल्ला तो ऐसा मचा रहे थे जैसे होगा परमाणु बम, और फटने के बाद पता चला ये तो है सुतली बम।
और भाई अपने सीआईडी वाले खुद ही अपनी बातों में कंफ्यूज रहते हैं। और मीर की मौत की वजह है नायलॉन की रस्सी से गला दबाना, सागर की मौत की वजह है दम घुटना। अरे डॉक्टर सस्ते वसीकरण, गला घोट के भी तो दम ही घुटेगा ना। मीर के कपड़ों के रेशे मुझे सागर के कपड़ों के पीछे के हिस्से पर मिले और सागर के कपड़े के रेशे मुझे मीर के कपड़े के आगे के हिस्से पर मिले। मीर के कपड़े के रेशे सागर के पीछे, सागर के कपड़े के रेशे मीर के आगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? ओ, अभी समझ आया कि ये दोनों क्या कर रहे थे। अरे मैं ताली बजा रहा था, वैसे समझने वाले समझ गए होंगे। कुछ भी फेंकता है। और भाई मुझे कोई बताएगा कि ये सीआईडी में भर्ती होने के लिए कोई एग्जाम होता है कि नहीं? बिकॉज़ मुझे नहीं लगता ये लोग पढ़े लिखे हैं। एक बार हमारे प्रदूषण सर टपक जाते हैं तो ये सीआईडी वाले उनको बिजली का झटका दे रहे थे। जानते हो क्यों? एसीपी साहब को करंट लगाकर जिंदा करने वाले थे। तुम लोग एसीपी साहब को करंट लगाने वाले थे? चलो कम से कम अपने दया सर तो पढ़े लिखे हैं। क्या मेडिकल साइंस से हम एसीपी साहब को फिर से जिंदा नहीं कर सकते? सॉरी भाई, मैं भी अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। कुछ भी फेंकता है। भाई अगर तुम लोगों को नहीं पता तो नहीं है, वो तुम्हें सीआईडी में देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखो ये बंदा कोमा में है लेकिन हाईटेक मशीन के थ्रू जवाब दे सकता है। क्या रमेश ने खून किया था? व्हाट? पापा आप ये क्या कह रहे हैं? अबे बाकड़ बिल्ले, यही तो बात है, वो कह नहीं रहे, वो टाइप कर रहे हैं। कुछ भी फेंकता है। और भाई लोग बस यही नहीं, एआई तो अब आया है लेकिन सीआईडी वालों के पास पहले से था। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं साहब, पहली बार देख रहा हूँ। श्रेया, तेरे फोटो से दाढ़ी और मुंह हटा के दिखाओ इन्हें। अब देखिए। नहीं साहब। A few moments later. श्रेया, जरा वो हैट और गॉगल्स हटा के दिखाओ। अब अरे साहब ये तो अशोक साहब जैसा दिख रहे हैं। 7 करोड़। ये कौन सा फोटोशॉप है जो दीदी के केवल उंगली घिसने से सब कुछ इरेज कर दे रहा है? अच्छा हुआ चच्चा ने पहचान लिया, नहीं तो अगली बार घिस के इसे अशोक से आशिका बना देते। नेक्स्ट। और भाई अपने सीआईडी वाले केस सॉल्व करने के लिए बड़े से बड़ा जोखिम मोल ले लेते हैं। इनको पैराग्लाइडिंग आती है वो साइड करो, लेकिन पैराग्लाइडिंग करना विद स्कूल बैग, वो भी 50 रुपए के हेलमेट के साथ। और पैसे बचाने के लिए दीदी को तो हेलमेट ही नहीं पहनाया। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। और मुझे बताओ कौन सा पैराग्लाइडर आईसी लैंडिंग करता है? और कभी कभी तो मुजरिम को पकड़ने के लिए ये ऐसे हुतिया पे करते हैं कि तुम देख के हैरान हो जाओगे। यहाँ देखो इस बंदे ने एक आदमी को बंदी बना रखा है, लेकिन हमारे प्रद्युमन सर इसको वीडियो गेम का चैलेंज दे देते हैं। अगर तुझ में हिम्मत है ना तो मुझसे खेल ये खेल। चल आ जा एसीपी और देख मेरे हथियार कैसे जान लेते हैं तेरी। I mean, you can clearly see, अब इसने किसी को भी बंदी नहीं बना रखा। सीआईडी चाहे तो इसे पकड़ सकती है, लेकिन नहीं, पहले तो प्रद्युमन सर को इसके साथ गेम खेलना है। और देखते ही देखते प्रदूषण सर एक प्रो प्लेयर को गेम में हरा भी देते हैं। और इसके बाद इन्हें याद आता है, अरे हमें तो मुजरिम को पकड़ना भी है। टर्म्स और बता देता हूँ, अगर प्रदूषण सर हार जाते तो ये मुजरिम को छोड़ देते। ये कैसा कानून है बे? कुछ भी फेंकता है। और भाई इनके शो में जुर्म भी बहुत निराले तरीके से होते हैं। जरा इस बंदे को देखो कैसे मरा है। काफी करीब से गोली मारी गई है छाती पे और गोली लगते ही इसकी मौत हो गई, क्योंकि बेड से उतरने की भी कोशिश की हो, ऐसा देख के लगता तो नहीं है। हाँ तो उसने सोचा होगा ना